और ये जो अपनी जो प्रोग्राम था शीशा अपने लाइव चल रहा था, बिल्कुल फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा था। इस हफ्ते का देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। शीशा अपडेट सबको बराबरी का हक दे, तो ये संविधान भी बदलने की बात बीच बीच में निकाल देते हैं और फिर सफाइयाँ देते हैं कि नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। तो ये एक ऐसी बात है जो समाज को बांटने की बात हो जाती है। इनकी सोच ये है कि गरीब गरीब रह जाए और इनके जो चंद साथी हैं वो और अमीर होते जाएं और गरीबों के हाथ में कटोरा दे दें, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है या कोई भी गरीब है, उसके हाथ में कटोरा हो जाए। और अब आप ये देख लीजिए कि नौकरियों की जहाँ तक बात है, ना सरकारी नौकरी ना निजी क्षेत्र की नौकरी, क्योंकि निजी क्षेत्र इन्होंने बड़ी कंपनियों को दे दिया, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और जो मध्यम लघु छोटे उद्योग हैं निजी क्षेत्र में, उनको इन्होंने तकरीबन ख़त्म सा कर दिया, जहां पर सबसे ज़्यादा रोज़गार होता है। सरकार का काम था रोज़गार देना भी, लोगों को ऊपर उठाना भी। जब भाजपा पूछती है और माननीय प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया, क्या दिया, तो ये उसकी तुलना तो करें। हमारे समय में, नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में, राजीव जी के समय में बड़े बड़े कारखाने लगते थे, बड़े बड़े उद्योग लगते थे जिनमें हज़ारों नौकरियां मिलती थी, हर वर्ग को, आरक्षित वर्ग को भी और सामान्य वर्ग को भी। अब ये बता दें कि इनके 10 साल में इन्होंने कितने बड़े कारखाने लगाए हैं, बल्कि पुराने भी बेच दिए, जहाँ से लोग नौकरी पाकर अपने जीवन को सुधारते थे, समाज को सुधारते थे। अब सरकारी नौकरियां भी खत्म करते जा रहे हैं और निजी क्षेत्र में। तो साथियों, गरीब का क्या होगा? और जो एक दूसरे का सहारा बनते थे उनका क्या होगा? बेरोजगारी हर वर्ग में है, चाहे सामान्य वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे दलित वर्ग है। और जो सबसे गरीब वर्ग है उसके पास तो कोई चारा नहीं होता सिवाय नौकरी के, ना जायदाद है ना कुछ और है। एक तरफ कहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बच्चे कहाँ जाएं। तो ये बातें हैं जो बहुत गंभीर मामले हैं, जिनकी ओर भाजपा ना तो ध्यान देगी और ना इनकी सोच में है, ना इनकी नीति में है। इनकी सोच ये है कि चुनाव जब आए तब इनको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा दो, बड़ी बातें कर दो, किसी तरह का डिबेट छेड़ दो और ऐसी बातों में उलझा दो और वोट ले लो। वोट लेके बाद में किसने पूछना है? 10 साल इन्होंने ऐसे निकाले। अब समय आ गया है जागरूक होने का, समय आ गया है संविधान को बचाने का, समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने का। लोकतंत्र नहीं होगा तो साथियों आप भूल जाइए कि कोई सुनवाई होगी। ना हम यहाँ पर खड़े हो सकते, ना आप सामने बैठ सकते, किसी की कोई पूछ नहीं होगी। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे संविधान के कारण, वरना साथियों ना आप बैठते ना हम बैठते, किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ना संविधान के साथ छेड़छाड़, ना आरक्षण के साथ छेड़छाड़, बल्कि ये देखना चाहिए कि कौन सबसे कमज़ोर है, और सबसे कमज़ोर में कोई भी आ सकता है, उन सब को ऊपर उठाना है। इस चीज़ के लिए ये सोच भाजपा की नहीं है। समय है साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आप अपने भविष्य का ज़रूर सोचिए, और अगर इनकी बातों में आ गए, इनकी मीठी बातों में आ गए
तो साथियों वही होगा, वही होगा जो आपने आज सड़क पे नमूना देखा। बुलडोजर, जेसीबी, ये इनकी सोच है। मुझे बताओ, बुलडोजर जेसीबी कहाँ किस पे चलाए जाते हैं? गरीबों पे ही चले हैं आज तक। तो अमीरों पे तो कभी बुलडोजर और जेसीबी चलते हुए हमने तो देखे नहीं। तो ये क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? आज यहाँ सिरसा में इनकी इतनी हिमाकत कि ये बुलडोजर की रैली निकालें और उस पर भगवान जी के झंडे लगा रखे हैं। क्या ये हम ऐसी चीज को, ऐसी सोच को मान्यता दे सकते हैं? ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। ये बुलडोजर दिखावे का नहीं है, हमारे अधिकारों पर बुलडोजर चलाने की इनकी सोच है। इससे आपको आगाह होना पड़ेगा। ये चेता रहे हैं आपके अधिकारों पर कल ये बुलडोजर चलेगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों, ये आप सोच। और सभी से निवेदन है कि प्रसाद लेके जाओ। प्रताप सेठी जी आज बहन शैलजा जी की आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहन जी प्रताप सेठी जी को कांग्रेस ज्वाइन करा दें। जिंदाबाद।